अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के वॉल्यूम 22 के पार्ट 5 में खुशामदीद। सरहदी कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, बर्नार्ड ने एक नया खेल तरतीब दिया है, लेकिन हम उसका खेल बर्बाद कर देंगे। हम आज रात गजा पर अचानक हमला करेंगे, सब तैयार हो जाएं। इसलिए में बोजोक तेजी के साथ वहाँ आता है और कहता है, बर्नार्ड आने वाली सल्जूकी फौज पर हमला करने वाला है और वो जंगी सिपाहियों के लिबास पहने हुए है। ये सुनकर एजिज कहते हैं, मलिक दौलत का बेटा अल्तमश उनके साथ है। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो उसे मार डालेगा और इल्जाम हम पर डाल देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे और सल्जूक के दरमियान जंग हो जाएगी। हम अब जाएंगे और उन्हें रोकेंगे। चलो, ये कहते साथ ही वो कबीले से रवाना हो जाते हैं। जंगल में आराम करने के बाद अल्तमश अपने सिपाहियों से कहता है, चलो मलिक दौलत हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही उन पर तीरों से हमला हो जाता है। अल्तमश के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। हमलावरों को देखते हुए अल्तमश कहता है, संगी बदमाश, सिपाहियों ने मार डालो। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और बर्नार्ड के आदमी सल्जूकियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। अल्तमश भी मुजाहमत की भरपूर कोशिश करता है। बर्नार्ड भी आगे बढ़ते हुए कई सल्जूकियों को काट डालता है। जंगल से सलाउद्दीन अय्यूबी भी अपने साथियों के साथ बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उधर सल्जूकी मुसलसल करते ही चले जाते हैं। अल्तमश और बर्नार्ड आमने सामने आ जाते हैं। बर्नार्ड उससे कहता है, तुम्हारा बाप मुश्किल हमसे बच गया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। यह सुनते साथ ही अल्तमश हमला कर देता है, मगर बर्नार्ड का वार उसके पेट को चीर डालता है। अल्तमश घुटनों के बल गिर जाता है। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और बर्नार्ड उसे धकेल कर गिरा देता है। मलिक दौलत भी जंगल से अपने बेटे का इस्तकबाल करने के लिए जा रहा होता है। उधर जमीन पे पड़ा हुआ अल्तमश तकलीफ से करा रहा होता है, जबकि बाकी सब सिपाहियों को मारने के बाद बर्नार्ड जा चुका होता है। इसलिए में सलाउद्दीन भी वहां पहुंचते हैं और यह मंजर देखकर एकदम से अल्तमश के पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं, अल्तमश क्या ये तुम हो? हमने ये नहीं किया, हौसला रखो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए में मलिक दौलत वहां पहुंचता है और यह मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो मेरा बेटा पुकारता हुआ अल्तमश के पास आता है और कहता है, उन्होंने तुम पर कैसे हमला किया बेटा? हौसला रखो बेटे, हौसला रखो। फिर सलाउद्दीन को देखते हुए कहता है, ये तुमने किया, तुमने मेरे बेटे को तकलीफ दी। मगर सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये सलूबियों ने किया है, ये इसी हाल में था जब हम आए थे। मगर दौलत कहता है, ये झूठ है, मैंने तुम्हें धमकी दी और कहा कि मेरा बेटा अपने सिपाहियों के साथ आएगा, इसलिए तुमने मेरे बेटे पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। अल्तमश टूटते अल्फाज से कहता है, बाबा उसने किया। ये सुनकर दौलत कहता है, इसने ये किया? हाँ, क्या इसने ऐसा किया? मगर अल्तमश की सांसें थम जाती हैं। ये देखकर दौलत चिल्लाते हुए कहता है, बेटे अल्तमश, बेटे मत जाओ, बेटे मत जाओ। ये कहते साथ ही दौलत जारों की तार रोने लग जाता है। दूसरी तरफ बर्नार्ड कहता है, सलाउद्दीन हमारे जाल में फंस गया, दौलत अब हंगामा करेगा। तो किराए का कातिल कहता है, हमारा सोना हमें दे दो। बर्नार्ड उसके करीब होते हुए कहता है, हमारे पास सोना नहीं है। किराए का कातिल गुस्से से कहता है, क्या मतलब सोना नहीं है? हमने फी आदमी 100 सोने पर इत्तेफाक किया है। बर्नार्ड कहता है, हमारे पास सबसे तेज लोहा है। इसके साथ ही वो सब किराए के कातिल को मार डालते हैं और बर्नार्ड कहता है, खूब, कोई भी चश्मदीद गुआ पीछे नहीं बचा। अब हम कुछ जाकर अपनी फतह की शराब पियेंगे। दूसरी तरफ मलिक दौलत उठते हुए कहता है, तुमने मेरे बेटे का खून मेरे हाथों पर लगाया सलाउद्दीन, मैं अब तुम्हारा खून बहाऊंगा। सलाउद्दीन भी उससे कहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम गलती कर रहे हो, ये हमने नहीं किया। मगर दौलत कहता है, जंगियों ने यह हमला किया, लाशें यहाँ सामने हैं। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम गजा के मुहासरे के लिए जाते वक्त ऐसी हरकत क्यों करेंगे? हम आपस में दुश्मनी क्यों बढ़ाएंगे? ये बर्नार्ड का जाल है ताकि हम गजा का मुहासरा ना कर सकें। तो दौलत कहता है, मेरा बेटा और उसके सिपाही गजा की हिफाजत के लिए जा रहे थे, बर्नार्ड मेरे बेटे को क्यों मारेगा? लेकिन तुमने ही उसे मार दिया, सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि हम गजा जाने वाले थे और तुम काफिर पर इल्जाम लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हो। तुमने पहले भी मेरे सिपाहियों को मारा है, लेकिन इस बार तुमने मेरे दिल को तकलीफ दी। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालने लगता है, मगर सलाउद्दीन भी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे जोरदार मुक्का दे मारते हैं। सलाउद्दीन भी के बाकी साथी भी उसके सिपाहियों की धुलाई करने लग जाते हैं और उन्हें जमीन पर गिराते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। मलिक दौलत उठते हुए कहता है, उनके पीछे जाओ, चलो सलाउद्दीन का सर मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही सलाउद्दीन भी के पीछे भाग पड़ते हैं। शाम में खादमा सुल्ताना से कहती है, आपके भाई का बेटा अल्तमश सिपाहियों के साथ आएगा। तो सुल्ताना खुश होते हुए कहती है, अल्तमश? हाँ, मैंने बरसों से अपने भतीजे को नहीं देखा है, इसलिए मैं कोतलुमा वहाँ पे आकर सुल्ताना से कहती है, क्या खवातीन के सरबराह होने का मतलब यह है कि महल में बैठकर वक्त जाया करो मलिका खातून? तुम्हारा भाई दौलत हमारी रियासत के लिए परेशानियां ला रहा है, क्या तुम बात करके उसे कायल नहीं कर सकती? सुल्ताना कहती है, मैंने जो जरूरी था कर दिया, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी, मेरा भांजा आया है, मैं इस मौके का इस्तेमाल करते हुए दौलत से बात करूंगी। मगर कोतलुमा गुस्से से कहती है, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि दौलत ने तुम्हारा भाई बनने के बजाय हमारा दुश्मन बनने को तरजीह दी। तुम आपसे जंगियों की खातून और सल्जूकियों की नहीं। उधर जंगल से सलाउद्दीन भी और उनके साथी मुसलसल भाग रहे होते हैं। एक मुकाम पर रुकते हुए सलाउद्दीन भी कहते हैं, अगर हम कबीले जाएंगे तो वो वहाँ परेशानी पैदा करेंगे। उर्फा कहता है, अगर हम सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाएं तो? सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये मसला सिर्फ हमारा है, इसकी सफाई से पहले हम सुल्तान के करीब खड़े नहीं हो सकते। एसिस कहते हैं,
हम जिस तरह रात को गजा लेने वाले थे, हम इससे कैसे निकलेंगे मेरे अमीर? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें ये साबित करना है कि बर्नार्ड ने सल्जूकियों के साथ जंग छिड़ने से पहले यह किया था। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मलिक दौलत अपने बेटे को कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र के पास बैठा होता है, जबकि बर्नार्ड और उसका कमांडर भी वहीं मौजूद होते हैं। दौलत गमगीन होते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी जमीनों में दफन भी नहीं कर सका, अलबत्ता मैं इन लोगों को सुकून से नहीं रहने दूंगा। बर्नार्ड आगे बढ़ता है और उसे भड़काते हुए कहता है, उन्होंने तुम्हारे बेटे को इसलिए मारा क्योंकि तुम गजा की हिफाजत करने वाले थे, ये हमारा भी दर्द है। तो मलिक दौलत कहता है, जंगियों को सिर्फ तलवारों की जबान समझ आएगी। फिर अपने सिपाहियों के पास आकर कहता है, अब अपनी तलवारें म्यान से निकाल दो, सल्जूकियों का गजब जंगियों की जमीनों को जलाएगा। सलाउद्दीन, नूरुद्दीन और तमाम जंगी हमारे इंतकाम की आग से जलकर राख हो जाएंगे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। ये मंजर देखकर बर्नार्ड बहुत खुश होता है। शाम में शिरको सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमारी फौज मुहासे के लिए तैयार है। तो सुल्तान कहते हैं, सबसे पहले सलाउद्दीन सरहद गाजियों के साथ गजा में दाखिल होगा, फौज मुहासरा शुरू कर देगी। इसलिए में वजीर अमाद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान मलिक दौलत आया है। कुछ देर बाद सुल्तान की इजाजत से मलिक दौलत वहां दाखिल होता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, क्या तुम गजा की बात करने आए हो दौलत? तो दौलत मट्टी दिखाते हुए कहता है, आपने मेरे बेटे को मारा, मैं यहाँ अपना इंतकाम लेने आया हूँ। सुल्तान हैरानगी से कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? हम तुम पर हमला क्यों करेंगे जबकि हम सल्जूक के दुश्मनी से बचते हैं? हम तुम्हारे बेटे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? जवाबन दौलत कहता है, जब मैं वहां पहुंचा तो सलाउद्दीन वहां मौजूद था, उसने मेरे बेटे को मार डाला। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ऐसी हरकत कभी नहीं करता, वो किसी और वजह से वहां गया होगा, ये सुलेबियों की चाल है। दौलत पूछता है, सुलेबी उस पर हमला क्यों करेंगे? वो गजा की हिफाजत के लिए मेरे फौजी चाहते थे, वो मेरे बेटे को क्यों मारेंगे? सुल्तान कहते हैं, उन्होंने पहले भी तुम पर हमला किया था, वो हमले इसलिए करते हैं ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। मगर दौलत कहता है, बहुत हो गई तुम्हारी झूठी बातें, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है, आपकी उस शाम की जबान का यकीन नहीं कर सकता। अब हमारे दरमियान की रस्सियां कट गई हैं नूरुद्दीन जंगी, ये जंग का वक्त है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, दौलत तुम्हारा दर्द बड़ा है, लेकिन पुरसकून रहो, अपने जज्बात को अकल पर हावी ना होने दो। तुम्हें दुश्मन की तरफ से धोखा दिया गया है, जैसे ही हम उनका मुहासा करने वाले थे, उन्होंने हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। क्या तुम नहीं समझते? दौलत कहता है, आपके सिवा मेरा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। अपनी फौज तैयार करो और अपनी तलवारें तेज करो और अपनी हिफाजत करो जंगी। मैदान जंग में हम एक दूसरे का सामना करेंगे। आपने मेरे बेटे को कब्र भेज दिया और मैं आपके सरों पर काली मिट्टी की बारिश करूंगा। ये कहते साथ ही दौलत चला जाता है। गार में अजीज सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, खबर मिली है, वो काफिर बर्नार्ड कुद्स में है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सरहद गाजियों को पैगाम भेज दो, उनसे कहो कि होशियार रहें और हमें बर्नार्ड के हर कदम के बारे में आगाह करें। इसलिए में उर्फा वहां पे आकर कहता है, मेरे अमीर महल से बुरी खबर आई है। दौलत सुल्तान नूरुद्दीन के पास गया था, उसने ऐलान जंग किया, अपनी फौजों को तैयार कर रहा है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हम बर्नार्ड की चालों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम उसे पकड़कर दौलत के कदमों में फेंक देंगे। फिर दौलत हमसे नहीं बल्कि बर्नार्ड से ऐलान जंग करेगा। शाम में दीवान से निकलने के बाद दौलत आगे बढ़ रहा होता है कि सुल्तान उसके पास आकर कहती है, मेरे भाई अल्लाह उस पर रहम करे, अल्तमश की मौत ने मुझे भी दुख पहुंचाया है। तो दौलत कहता है, लेकिन तुम उसके कातलों के महल में हो, क्या ये हमारी रिवायत है? सुल्ताना कहती है, दौलत ऐसा काम ना तो नूरुद्दीन करेंगे और ना ही सलाउद्दीन। मगर दौलत कहता है, मैंने जो देखा वही सच है बहन, तुम्हारे लिए मेरा गुस्सा अलग है, तुम अपने भांजे के जनाजे पर भी नहीं आई, क्या जंगियों ने तुम्हें हमसे छीन लिया है? मैं यहाँ तुम्हारी ताजियत कबूल नहीं करता, मेरी जगह जानती हो, तुम चाहो तो वहां आ जाओ, अब मैं तुम्हें भी एक दुश्मन के तौर पर देखता हूँ। ये कहते साथ ही दौलत चला जाता है। कुछ में बर्नार्ड बहुत खुश खुश विक्टोरिया के पास जाता है और कहता है, हमें वो मिल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। दौलत ने नूरुद्दीन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, कल एक खूनी जंग होगी और अब हमारी बारी है। फिर विक्टोरिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब वो लड़ेंगे तो हम शादी करेंगे। विक्टोरिया कहती है, बदकिस्मती से एक मलका से शादी नहीं हो सकती जब तक कि कार्डिनल और मुकद्दस कौंसल की मंजूरी ना हो। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मुकद्दस कौंसल ने हमारी शादी की मंजूरी दे दी है। ये कहते साथ ही वो विक्टोरिया को अंगूठी पहना देता है। विक्टोरिया ना चाहते हुए भी उसकी पेशकश कबूल कर लेती है और बर्नार्ड खुश होते हुए कहता है, हम कल शादी करेंगे, मेरी बहन एलिसा हमें शादी का ताज पहनाए। बर्नार्ड की बहन एलिसा को देखते हैं, जो काला चोगा पहने हुए एक सराय में दाखिल होती है। उसे देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लग जाते हैं और एलिसा सराय के मालिक से कहती है, मुझे एक कमरा चाहिए, मैं तुम्हें इतना सोना दे सकती हूँ जितना तुम चाहो। जवाबन वहां बैठा हुआ एक लड़का उस पर आवाज कसते हुए कहता है, सोने की जरूरत नहीं है खूबसूरत लड़की, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं जो मर्दों से भरे हुए हैं। एलिसा सराय के मालिक से कहती है, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। तो उसके पीछे से एक आदमी उठते हुए कहता है, लेकिन आप जैसी खूबसूरत लड़की के होते हुए हम तो अकेले नहीं रहने वाले। तो पहले वाला लड़का कहता है, आज तुम हम सब के लिए काफी होगी। जवाब में एलिसा कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं आप सब के लिए काफी होंगी। ये कहते साथ ही वो चोगा उतार देती है और अगले लम्हे उन सब पर टूट पड़ती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और वो मुसलसल उन्हें कत्ल करती चली जाती है। ये मंजर देखकर सराय का मालिक और वहां मौजूद दूसरी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। अपना मजाक उड़ाने वाले बाकी सबको मारने के बाद एलिसा आगे बढ़ती है और सराय के मालिक का भी गला काट डालती है। फिर उस लड़की के पास आकर उसे खड़ा करती है और कहती है, जो मर्द अपनी सराय में औरत की हिफाजत नहीं कर सकता वो हकीकी मर्द नहीं होता। मैंने तुम्हें भी बचाया खूबसूरत लड़की। ये कहते साथ ही एलिसा बैठ जाती है और उस लड़की से
कहती है खाने पीने की चीजें ले आओ, फिर कमरा तैयार करो। इसके साथ ही एलिसा के सिपाही उसके पीछे आ खड़े होते हैं और एक सिपाही कहता है हमारे आने से पहले आपने खुद ही मामला संभाल लिया मैडम एलिसा। तो एलिसा कहती है मर्द मुझे पागल करते हैं, मैं तुम्हें भी मार सकती थी। तो दूसरा सिपाही कहता है खूनी बर्नार्ड ने आपको पैगाम भेजा है सलाउद्दीन के बारे में। एलिसा पूछती है क्या पैगाम है। उधर शाम में सुल्ताना महल से आगे बढ़ रही होती है, इसलिए मैं अस्मत खातून उनके सामने आकर कहती है सुना है आपका भतीजा मर गया है, मेरी ताजियत कबूल फरमाए सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती है मैं दौलत के यहाँ ताजियत के लिए जा रही हूँ, मुश्किल वक्त में उसके साथ रहने की जरूरत है। जवाबन अस्मत खातून कहती है कोतलो खातून ने तुमसे कहा था कि दौलत के यहाँ मत जाएं, महल में रहे। ये सुनकर सुल्ताना कहती है मेरा भतीजा मर गया है, सोग में हूँ, मुझे परवाह नहीं कौन क्या कहता है। इसके अलावा ये दुश्मनी मजीद बढ़ गई है, मुझे बात करके इसे रोकना है। तो अस्मत खातून कहती है इसका नतीजा बुरा हो सकता है, ऐसा ना करो मलका, मत जाओ। मगर सुल्ताना उनकी ना सुनते हुए चली जाती है। सरदी कबीले में अमीर अयूब सुल्तान के पास आते हैं तो सुल्तान कहते हैं अयूब सलाउद्दीन कहाँ है। तो अमीर अयूब कहते हैं वो सवेरे चला गया था और दोबारा कबीले में वापस नहीं आया। सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं ऐसे वक्त में गायब नहीं होना चाहिए था उसे, दौलत का बेटा कत्ल हो गया है, उन्होंने सलाउद्दीन को वहां देखा है। ये सुनकर अमीर अयूब कहते हैं ज़ाहिर है सलाउद्दीन इस मसले के बारे में आगाह है, इसीलिए वो खुद को बरी करने की कोशिश कर रहा होगा। सुल्तान कहते हैं लेकिन वो ऐसा कैसे करेगा, हमने आज रात गजा पर हमला करने का मंसूबा बनाया है, दौलत ने हमारे खिलाफ ऐलाने जंग किया, कल चीजें मजीद पेचीदा हो जाएंगी, हमारे पास वक्त नहीं है, वो तुम्हारे कबीले पर भी हमला करने वाले हैं, फौरन इकदाम करो। गार में बुजुर्ग सलाउद्दीन अयूबी से कहता है कुछ के करीब सरत गाजियों ने पैगाम भेजा है, बर्नार्ड ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं वो यहाँ विक्टोरिया से शादी करने आया था, ऐसा लगता है कि उसने हमें और सल्जूकियों को एक दूसरे के खिलाफ करके विक्टोरिया को शादी के लिए कायल कर लिया है। ये शादी हमारे लिए एक मौका है, हम कल कुछ में दाखिल होकर बर्नार्ड को उठा लेंगे। रेसिस कहते हैं वो कुछ में शादी के लिए सख्त हिफाजती इकदाम करेंगे, हम उस काफिर को कैसे उठा सकते हैं। जवाबन सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं हम उनके इकदाम से कतई नजर एक रास्ता तलाश करेंगे और कल बर्नार्ड से हर एक चीज का एतराफ करवाएंगे। इसके साथ ही वो सब गार से रवाना हो जाते हैं। दौलत के खेमे में सुल्ताना उससे कहती है अगरचे कोतलो माँ ने मुझे ऐसा न करने का कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके पास आ गई, ये दुश्मनी खत्म करो, पिछले हमले में भी जाल बिछाया गया था, ये भी एक जाल है। तो दौलत कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, ये उन्होंने ही किया है, तीर कमान से निकल चुका है, मेरी फौज लड़ने के लिए तैयार है, मैं कल तमाम जंगी सरजमीनों को जहन्नुम में बदल दूंगा, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। सुल्ताना कहती है तुम्हारे काम ने तुम्हारे दिलो दिमाग को अंधा कर दिया है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। मगर दौलत कहता है अब तुम वापस नहीं जा सकती, अब से तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने को क्यों कहा। इसके साथ ही सिपाही भी वहाँ पे आ जाते हैं और सुल्ताना गुस्से से कहती है क्या बात कर रहे हो दौलत, क्या तुम जानते हो कि ये मुझे किस मुसीबत में डाल देगा। मगर दौलत कहता है तुम मेरी बहन हो, तुम मेरा खून हो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। सुल्ताना कहती है अगर मुझे तुम यहाँ रोकोगे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, नूरुद्दीन बहुत गुस्सा हो जाएगा। मगर दौलत कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी रहे या ना रहे, कल मैं अपने बेटे के कातलों को खत्म करने जा रहा हूँ, सिपाहियों इन्हें खेमे से बाहर ना जाने देना। ये कहते साथ ही दौलत चला जाता है। सुल्ताना जैसे ही आगे बढ़ती है तो सिपाही तलवारों की नोक पर सुल्ताना को रोक लेते हैं। ये देखकर सुल्ताना बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब सलाउद्दीन भी जंगल में अपने साथियों के साथ सफर कर रहे होते हैं। अगले मंजर में दौलत सरहदी कबीले में दाखिल होता है। उसे देखकर तुरानशाह सिपाहियों से कहता है हम हमले की जद में हैं, सिपाही जमा करो और पोजीशन संभालो। ये कहते साथ ही वो तलवारें निकालकर अमीर अयूब के साथ खड़े हो जाते हैं। घोड़े से उतरते साथ ही दौलत अमीर अयूब से पूछता है सलाउद्दीन कहाँ है। तो अमीर अयूब कहते हैं वो यहाँ नहीं है। दौलत अपने सिपाहियों से कहता है कबीले की तलाशी लो। हुक्म मिलते साथ ही उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं, जबकि कर्दगन अलबेज के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। दौलत अमीर अयूब से कहता है जंगियों के खिलाफ हमारी जंग शुरू हो चुकी है, हम इन तमाम जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, आपके कबीले समेत। तो तुरानशाह कहता है तुमसे बदतर भी इस कबीले पर कब्जा करने आए थे और हमने उन्हें अपनी तलवारों से यहाँ से निकाल दिया। दौलत कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सल्जूक का मुकाबला कर सकते हो। यह सुनकर तुरानशाह कहता है क्या अजीम सल्जूक सिर्फ एक छोटे कबीले से लड़ेंगे, क्या जंगियों से डर गए हो जो हम पर हमला करोगे। यह सुनते साथ ही मलिक दौलत तलवार बेनियाम करने लगता है। तो अमीर अयूब कहते हैं अगर तुमने अपनी तलवार म्यान से निकाली तो तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। मलिक दौलत तलवार फिर से म्यान में डालते हुए कहता है तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे, लेकिन पहले मुझे सलाउद्दीन की जरूरत है। कबीले की तलाशी के बाद सिपाही आकर कहते हैं सलाउद्दीन कबीले में नहीं है। यह सुनकर मलिक दौलत कहता है मैं सलाउद्दीन को मिलते ही मार डालूंगा, अपनी शाम को मुहासरा करने जा रहा हूँ, मैं नूरुद्दीन जंगी को सजा दूंगा और मैं तुम्हारे कबीले को घेर लूंगा, जो कोई भागेगा मारा जाएगा। ये कहते साथ ही दौलत रवाना हो जाता है। करातेगन अलबेज से कहता है चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हो गई हैं, ये दौलत हर जगह जाएगा, मुझे सलाउद्दीन को तलाश करना है, मैं उसके पास जाऊंगा, तुम यहीं रुको। ये कहते साथ ही करातेगन छुपता छुपाता हुआ निकल जाता है। महल में सुल्तान खवातीन से कहते हैं दौलत की हिम्मत कैसे हुई मलका खातून को इस तरह ले जाने की, औरत को बीच में लाना बेशर्मी है। तो कोतलो खातून कहती है मलका भी उतनी ही मुजरिम है जितना कि दौलत, मैंने हुक्म दिया था कि दौलत से ना मिले, लेकिन उसने बगावत की, ना सुनी और चली गई, देखो अब क्या कुछ हो गया है। फिर अस्मत खातून से कहती है मैंने सोचा कि तुम में अकल है, लेकिन तुमने बगावत में मदद की, तुम्हें मालूम था कि वो दौलत के पास जा रही है, लेकिन हमें नहीं बताया। इस पर अस्मत खातून कहती है मैंने उसे समझाया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी,
वो तकलीफ में थी। किसी को इतला देना मेरे उसूलों में बेईमानी है, मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो कोतलो खातून कहती है, यहाँ तुम्हारे उसूल नहीं बल्कि रियासत के कवानीन अहम हैं, तुम वही करोगी जो सरबराह खातून के लिए मौजू है। अस्मत खातून कहती है, मैं अजीम बोरो कबीले की क़यादत कर रही थी, मुझे किसी से सरबराह खातून के उसूलों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। दोनों को बहस करता हुआ देखकर सुल्तान कहते हैं, बस काफी है, आप यहाँ बहस नहीं कर सकती। दौलत ने हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, अब उससे उस तरह बात करने का वक्त है जैसे वो समझता है। उधर सलाउद्दीन भी बुलंदी पर खड़े होकर कुछ को देख रहे होते हैं और कहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को खतरे में डालना पड़े हम कुछ में दाखिल होंगे। हम पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करना बहुत जरूरी है, हमें कुछ से बर्नार्ड को ले जाना होगा। इसलिए मैं कर्तगन वहाँ पहुँचता है और कहता है, सलाउद्दीन तुम कुछ को क्यों देख रहे हो, वापस जाओ और अपने कबीले को देखो। मलिक दौलत ने कबीले पर हमला किया है। यह सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, अब यह काबिले बर्दाश्त नहीं रहा, हम कुछ में दाखिल होने का रास्ता तलाश करेंगे। उर्फा वहाँ आकर कहता है, शादी में जाने वाला झगड़ा जो कुछ जाएगा वो करीब आ रहा है मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम उसके जरिए कुछ में दाखिल होंगे। चलो। करातेगन भी उनके साथ चल पड़ता है। कुछ में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। महल को सजा दिया गया होता है। बर्नार्ड आगे बढ़ते हुए विक्टोरिया से कहता है, यह जश्न सिर्फ हमारी शादी के लिए नहीं है, इसके साथ साथ यह हमारे दुश्मनों को जंग में धकेलने का जश्न है। विक्टोरिया कहती है, मुझे उम्मीद है कि मैं उन सबको मरता हुआ देख सकूंगी। इसलिए में कमांडर आकर कहता है, जनाब दौलत ने सलाउद्दीन के कबीले पर हमला किया, उसके सिपाहियों ने उसके कबीले को जलाना शुरू कर दिया और शाम का मुआवजा कर लिया। यह सुनकर बर्नार्ड खुश होते हुए कहता है, हमारे दुश्मन पहले ही एक दूसरे पर तलवार तान चुके हैं, जिस दिन हम उन्हें आपकी मर्जी के मुताबिक तबाह करेंगे वो दिन करीब है। फिर दूसरा कमांडर कहता है, शादी में करतब दिखाने वालों का छकड़ा कुछ के करीब पहुंच गया है, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। दूसरी तरफ शाम में सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर दौलत ने मलका नहीं दी तो मैं उसे दिखाऊंगा कि इसकी क्या कीमत है। इसलिए मैं इस्फहानी आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान मलिक दौलत की फौज शाम के करीब आ गई है। यह सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। नबी सिपाहियों का एक दस्ता कुछ की जानिब रवां दवा होता है, इसलिए मैं उन पर तीर बरसते हैं और वो गिर पड़ते हैं। अगले लम्हे सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं और सब आनंद फानन कुफार को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। सबको जहन्नुम वासिल करने के बाद सलाउद्दीन भी आगे बढ़कर बगी के दरवाजा खोल देते हैं तो उसमें से कुछ जादूगर बाहर आते हैं और एक जादूगर लड़की उनसे कहती है, हम मासूम हैं, हमें तकलीफ ना दें। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, सिपाहियों ने किसी महफूज मुकाम पर ले जाओ। चलो। तो करातेगन लड़की को देखते हुए कहता है, ये बिल्ली मेरे लिए रख लो, मुझे बाद में इससे बातचीत करनी है। उर्फा सलाउद्दीन भी से पूछता है, मेरे अमीर हम क्या करने जा रहे हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम कुछ में इस छकड़े के जरिए दाखिल होंगे, हम कुछ से बर्नार्ड को लेंगे। करातेगन बगी में से गिटार निकालकर उसे देखने लग जाता है। ऐसे सलाउद्दीन भी से पूछते हैं, मेरे अमीर आप कह रहे हैं कि हम शादी में अपनी चाल चलेंगे, अगर हम सुलेबी लिबास में पहुंच भी जाएं तो क्या वो हमें दरवाजे पर नहीं पहचान लेंगे। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, अगर उन्हें मालूम हुआ तो हम अपना इक़दाम करेंगे। बर्नार्ड ने इस सूरत हाल के लिए भी मंसूबा बनाया होगा, हम उसके मंसूबे के खिलाफ एक और मंसूबा बनाएंगे। शाम में सुल्तान अपने वज़रा के साथ महल की बुलंदी पर आते हैं। सामने मलिक दौलत अपनी फौज के साथ खड़ा होता है। ये देखकर शोर को कहते हैं, उन्होंने मुआसरा शुरू कर दिया है। दौलत अपने सिपाहियों से कहता है, मंजनीके तैयार करो, शाम में एक पत्थर दूसरे पर और सर को जिस्म पर ना रहने दो। सिपाहियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर अस्फहानी कहते हैं, सिपाही हमले के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मेरे सुल्तान हम क्या करने वाले हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं दौलत से आखिरी बार बात करूंगा। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी और उनके साथी सुलेबी लिबास में मलबूस कुछ पहुंचते हैं। दरवाजे पर सुलेबी सिपाही उनसे कहता है, हम हिफाजत के लिए छकड़े को देखेंगे। जादूगर के बेस पे मौजूद सलाउद्दीन भी का सिपाही उससे कहता है, हम जादूगर हैं, अगर हम आपको दिखा देंगे कि छकड़े में क्या है तो हमारा खेल जाहिर हो जाएगा। मगर सुलेबी सिपाही कहता है, मैंने कहा खोलो इसे। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हमें खूनी बर्नार्ड ने मदऊ किया है, अगर आप हमारा राज फाश कर देंगे तो हमारे करतब दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा। मगर सुलेबी सिपाही आगे बढ़कर छकड़ा खोल देते हैं। छकड़े के अंदर कर्तगन जादूगर के बेस में बैठा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब जंगल में सलाउद्दीन ने उनसे कहा था, हम में से कुछ को जादूगरों की तरह दिखाई देना होगा और हमें उन्हें चौराहे पर कुछ करतब भी दिखाना होगा, वरना हम बेनकाब हो जाएंगे। करातेगन ने जादूगर के कपड़े दिखाते हुए कहा था, मुझे दरअसल इस बारे में थोड़ा इल्म है, मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ, कोई नहीं जान पाएगा। मेरे पास जादू की कुछ चालें हैं, मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को धोखा दिया है। इस ख्याल के बाद करातेगन सुलेबी सिपाहियों को देखते हुए हंसने लग जाता है और पूछता है, आप हमें इंतजार क्यों करवा रहे हैं, हम शादी में जादू दिखाएंगे। तो सुलेबी सिपाही कहता है, अगरचे तुम जादूगर हो, नीचे उतरो और हमें अपने करतब दिखाओ। कुछ देर सोचने के बाद करातेगन बाहर आ जाता है और सुलेबी सिपाहियों से कहता है, मुझे एक चांदी का सिक्का दो, मैं उसे सोने के सिक्के में बदल दूंगा। सुलेबी सिपाही उसे चांदी का सिक्का देता है, जिसे करातेगन उंगलियों में पकड़ते हुए कहता है, देखो ये चांदी का सिक्का है और ये सोने का बन गया है। वो सिक्के के आगे हाथ रखता है और फिर उसे सामने करता है तो वो सोने का बन चुका होता है। ये देखकर सुलेबी सिपाही भी चौंक जाते हैं और एक सुलेबी सिपाही करातेगन से कहता है, मुझे तुम पसंद आई। तो करातेगन कहता है, अगर तुमने हमें यहाँ थोड़ी देर मजीद इंतजार करवाया तो मैं तुम सबको घोड़े बना दूंगा। यह सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही उन्हें जाने दे देते हैं। उधर कमांडर बर्नार्ड के पास जाकर उससे कहता है, आप करतब के लिए जिस छकड़े का इंतजार कर रहे थे वो कुछ में दाखिल हो गया है। बर्नार्ड कहता है, बहुत खूब, चलो अब सलाउद्दीन को भी आने दो। जबकि नाजरीन असली जादूगर उसके सामने ही मौजूद होते हैं। जादूगर लड़की उससे कहती है, आपने हमें उनसे बचाया, आपका
शुक्रिया। तो बर्नार्ड कहता है मेरा शुक्रिया मत करो, मेरी खूबसूरत बहन एलिसा का शुक्रिया अदा करो। इसलिए मैं एलिसा वहाँ पे आती है और उस लम्हे को याद करती है जब उसने सरत गाजियों को मारकर जादूगरों को बचा लिया था और कहा था मेरा अंदाजा है कि सलाउद्दीन और उसके आदमी तुम्हारे कपड़े पहनकर कुछ में दाखिल होने वाले हैं, चलो फिर बर्नार्ड को शादी का तोहफा देते हैं। इस ख्याल के बाद एलिसा बर्नार्ड से गले मिलती है और कहती है अगर आपने हमें पहले से इतला ना दी होती तो हम सलाउद्दीन की चाल के बारे में कभी नहीं जान सकते थे। तो बर्नार्ड कहता है सलाउद्दीन को मुझे पकड़ना होगा, वरना उसके पास जंग रोकने और खुद को बरी करने के लिए कोई और चारा नहीं है। वो सोचता है कि मैं उसके मंसूबे नहीं जान पाऊंगा, सलाउद्दीन आज मेरे हाथों से मरेगा। ये एक खूनी शादी की दावत होगी जो खूनी बर्नार्ड की शान के लायक है। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। शाम में सुल्तान महल से बाहर मलिक दौलत के पास आते हैं और गरजते हुए कहते हैं दौलत दौलत बदलिहाज, दौलत बदअखलाक, दौलत तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी खातून को पकड़ने की? क्या तुमने भी आखिरकार बेइज्जत होने का फैसला कर लिया है? तो दौलत कहता है मेरे मासूम बेटे को कत्ल करना गुस्ताखी नहीं थी क्या? जवाबन सुल्तान कहते हैं हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, हमने पहले तुम पर हमला नहीं किया था। इस गफलत की नींद से कब बेदार होगे तुम? अब मेरी बीवी को छोड़ दो तो हम इस मामले को संभाल सकते हैं। दौलत कहता है सलाउद्दीन अपने कबीले से भाग गया है, क्या आप अपनी खातून चाहते हैं? फिर सलाउद्दीन को दे दो और अपनी बीवी को ले जाओ। कुछ में जादूगर करतब दिखा रहे होते हैं। बर्नार्ड विक्टोरिया के साथ बैठा होता है, हर तरफ जश्न का समा होता है, तरह तरह के खाने रखे जा रहे होते हैं। बर्नार्ड विक्टोरिया से पूछता है आपको ये सब कैसा लगा? तो विक्टोरिया कहती है मेरा खूबसूरत शहर एक सर्कस की तरह लग रहा है, इसलिए मैं बग्गी वहां पहुंचती है, जिसे देखकर बर्नार्ड कहता है असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। करातेगन बड़े पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ता चला जाता है। तो बर्नार्ड उससे कहता है हमें आप ही का इंतजार था, अब मेरी शादी का सबसे बड़ा खेल होगा, शुरू करें। तो करातेगन खुद से कहता है मैं तुम्हें सुर्ख तितली से शादी नहीं करने दूंगा। ये कहते साथ ही वो खंजरों से करतब दिखाने लग जाता है। उसके साथ मौजूद सिपाही भी कलाबाजियां खाने लग जाते हैं। खंजरों से करतब दिखाते दिखाते करातेगन आगे बढ़ता ही चला जाता है। एलिसा उसकी जानिब खंजर फेंकती है मगर वो उसे गिरा देता है। ये देखकर सब लोग एकदम से होशियार हो जाते हैं और बर्नार्ड के सिपाही करातेगन पर तलवारें तान लेते हैं। ये देखकर बग्गी के साथ आने वाले स्लेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर उनका रास्ता भी रोक लिया जाता है। बर्नार्ड को तालियां बजाता हुआ देखकर विक्टोरिया पूछती है क्या हो रहा है? तो बर्नार्ड कहता है ये एक जबरदस्त कारकर्दगी थी। ये कहते साथ ही उठकर आगे बढ़ता है और कहता है करातेगन। विक्टोरिया भी ये सुनकर चौंक जाती है और आगे बढ़कर करातेगन का चेहरा अया कर देती है। करातेगन उससे कहता है मेरी सुर्ख तितली। तो बर्नार्ड कहता है मेरी शादी पर आने का शुक्रिया, आपने अच्छा करतब तैयार किया था, लेकिन अब मेरा करतब शुरू होता है, एक खूनी करतब। फौजियों उसके ये कहते साथ ही सबको घेर लिया जाता है। शाम महल के बाहर सुल्तान मलिक दौलत से कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि सलाउद्दीन कहाँ है, अगर मालूम होता तब भी मैं उसे तुम्हारे हवाले ना करता। अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो बहादुरी से मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, खातून के जरिए चालें चलना बंद करो। तो दौलत कहता है मेरी बहन का अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं उसे उन लोगों में नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारा खून बहाया। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं ये मेरी आखिरी तंबी है, अगर तुम मुझे मलका नहीं देते तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने कैसे खून बहाया। दौलत कहता है मैं पहले ही खून देख चुका हूँ, मैं अपने बेटे के खून के बदले में तुम्हारा खून लूंगा। बातें बहुत हो गई, अपनी फौज लेकर मैदान जंग में आ जाओ, ये मामला तलवारों से तय होगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारा सर खुद कोनिया भेजूंगा। इसके साथ ही मलिक दौलत अपने सिपाहियों के साथ पलट जाता है। कुछ में बर्नार्ड कहता है तुम मुझे पकड़ना चाहते थे ताकि तुम पर दौलत के ऐलान करदा जंग खत्म हो जाए, मगर ये जंग जरूर होगी, तुम यही मरोगे जबकि वहाँ खून का दरिया बहेगा। अपने सर से टोपियां उतारो। उनके ना उतारने पर वो फिर से कहता है मैंने कहा उतारो, मगर टोपियां उतारने पर वो सब सुलेबी सिपाही होते हैं, ना कि सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी। ये देखकर बर्नार्ड चौंक जाता है और करातेगन हंसने लग जाता है। बर्नार्ड चिल्लाते हुए पूछता है सलाउद्दीन कहाँ है, मगर करातेगन हंसता ही चला जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ बुलंदी पर खड़े होते हैं और उन्होंने बग्गी की जानिब आग वाला तीर खींचा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी इस लम्हे को याद करते हैं जब कुछ में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने साथियों से कहा था मुहाफिजों ने हमारी तलाशी अच्छे से नहीं ली, शायद बर्नार्ड हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। करातेगन शादी में होगा चाहे कुछ भी हो जाए, सरत गाजियों को जारी रखने दो और हम बर्नार्ड पर वहां से हमला करेंगे जहां से उसे कम तवक्को होगी। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी तीर छोड़ देते हैं जिसके बग्गी में लगते साथ ही धमाका होता है। सिपाहियों के साथ साथ बर्नार्ड और विक्टोरिया भी जमीन पर जा लगते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है, सबके चेहरों पर खौफ जबकि करातेगन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। खड़े होकर जब बर्नार्ड की नजर सलाउद्दीन अय्यूबी पर पड़ती है तो गुस्से से कहता है सलाउद्दीन सलाउद्दीन सलाउद्दीन। दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं और कुछ में धमाके के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी और बर्नार्ड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं बर्नार्ड हमारे पीछे आएगा, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब एक तरफ चल पड़ते हैं और बर्नार्ड अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी उनके पीछे जाओ। करातेगन विक्टोरिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम अब मेरी गनीमत हो। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और एलिसा सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देती है। करातेगन अपने सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला करने लग जाता है और मौका देकर पीछे हटते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा बर्नार्ड। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ भाग जाता
कहता है और सुलेबी सिपाही उसके ताकुब में लग जाते हैं। दूसरी तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने सुलेबी सिपाहियों से होता है और वो सब उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। तीरों और तलवारों से सुलेबियों की लाशें गिर रही होती हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया बर्नार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें मालूम था कि वो कुछ में दाखिल हुए हैं, वो हर जगह गंद फैलाकर भाग गए। तो बर्नार्ड कहता है, वो कहीं भाग नहीं सकते, मैं उनके सर आपको तोहफे में दूंगा। एलिसा अपने आदमियों को ले जाओ और हर जगह उन्हें तलाश करो, सलाउद्दीन खुद से जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पे आने वाले तमाम सुलेबी सिपाहियों को मार गिराते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कर्तगन वहां पहुंचता है। वो सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, सलाउद्दीन उस खूनख्वार ने हर जगह अपने आदमी फैला दिए हैं, चलो अब चलें। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बर्नार्ड हमारे पीछे आएगा, मैं उसे लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। कर्तगन तुम बर्नार्ड को दरवाजे की जानिब ले जाओ, हम वहां गात लगाकर बैठेंगे और तुम बाहर इंतजार करोगे। ये सुनते साथ ही कर्तगन आगे बढ़ता है और बर्नार्ड को देखते साथ ही रुक जाता है और बर्नार्ड के सामने ड्रम फेंकते हुए एक जानिब भाग जाता है। बर्नार्ड भी तैश में आकर उसका ताकुब जारी रखता है। दूसरी तरफ सुलेबी सिपाही एक बार फिर सलाउद्दीन अय्यूबी को घेर लेते हैं। उन्हें देखते साथ ही उनमें से एक सुलेबी सिपाही एक तरफ भाग पड़ता है जबकि बाकी जंग में कूद पड़ते हैं। कर्तगन भी अपने सामने आने वाले सुलेबी सिपाहियों को काटता हुआ दरवाजे की जानिब भाग रहा होता है और वहां रुकते हुए कहता है, चलो खूनी बर्नार्ड को दरवाजे की जानिब ले जाएं, सलाउद्दीन इंतजार कर रहा होगा। उन्हें बुलंदी पर से जाता हुआ बर्नार्ड देख जाता है और उसके हुक्म पर सुलेबी तीर बरसाने शुरू कर देते हैं, मगर कर्तगन और उसके सिपाही बचते बचाते निकल जाते हैं। ये देखकर बर्नार्ड भी उनके पीछे भाग पड़ता है। इसलिए में एक सिपाही आकर उससे कहता है, जनाब सलाउद्दीन और उसके आदमी शुमाल में हैं। ये सुनते साथ ही बर्नार्ड उसी तरफ निकल जाता है। उधर सुलेबी सिपाहियों को काटते हुए एथसिस सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, मेरे अमीर बर्नार्ड को इत्तला मिल गई होगी, अब हम क्या करेंगे? उर्फा कहता है, हमें बर्नार्ड को दरवाजे की तरफ ले जाना था, हमारा मंसूबा तबाह हो गया है। साथ साथ वो बर्क रफ्तारी से सुलेबियों को काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ भागते भागते कर्तगन सुलेबी सिपाहियों को देख जाता है और दरवाजे की जानिब देखते हुए कहता है, सलाउद्दीन दरवाजे तक नहीं पहुंच सका और उस खूनख्वार जानवर ने भी हमारा पीछा करना छोड़ दिया। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम कुछ छोड़ रहे हैं, हम कुछ में से निकल रहे हैं। ये कहते साथ वो छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। उधर बर्नार्ड सलाउद्दीन अय्यूबी के मुकाम पर पहुंचता है तो वहां पे सुलेबी सिपाहियों की लाशें ही लाशें होती हैं। वहां पे सुलेबी बेस में मौजूद बोजोक अपने साथी का इलाज कर रहा होता है। बर्नार्ड उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? तो बोजोक खड़े होकर कहता है, हमने सलाउद्दीन और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बचकर भाग गए। बर्नार्ड पूछता है, वो किस तरफ गए हैं? जवाबन बोजोक एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, जनाब उस तरफ। ये कहते साथ ही वो उनके साथ चल पड़ता है। अगले मंजर में वो सलाउद्दीन अय्यूबी का पीछा करते हुए जंगल में जा पहुंचते हैं और निशानात ना देखकर बर्नार्ड बोजोक से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस तरफ आए हैं? तो कर्तगन सिपाहियों के साथ सामने आते हुए कहता है, हम ये हैं, हम ये हैं। कर्तगन को देखते साथ ही बोजोक उसकी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा अया कर देता है। ये देखकर बर्नार्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ सामने आते हैं और बर्नार्ड से कहते हैं, मेरा खेल वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है। बर्नार्ड शाम के दरवाजे पर शेर को सुल्तान के पास जाकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमारे जासूसों ने खबर भेजी है, मलिक दौलत करारगाह से कहीं गया है। तो सुल्तान कहते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन वो करारगाह क्यों छोड़ेगा जबकि जंग शुरू होने को है? क्या तुम्हारे पास कोई मालूमात है शेर को? जवाबन शेर को कहते हैं, नहीं सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, जरूर कुछ अहम होगा, सब होशियार रहें। दूसरी तरफ बर्नार्ड मुस्कुराते हुए सलाउद्दीन भी से कहता है, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ सलाउद्दीन। इसी लम्हे तीर कर्तगन और उसके सिपाहियों को आ लगते हैं। तीर मारने वाले सल्जूकी सिपाही अगले लम्हे सलाउद्दीन भी और उनके सिपाहियों को घेर लेते हैं। उनके पीछे पीछे मलिक दौलत भी सामने आता है। मलिक दौलत को देखते हुए बर्नार्ड उस लम्हे को याद करता है जब कुछ में उसने कमांडर से कहा था, दौलत को खबर करो कि अगर सलाउद्दीन मुझे निकालने के लिए कोई चाल चले तो वो होशियार रहे, मैं सलाउद्दीन को उसके कदमों में फेंक दूंगा। इस ख्याल के बाद दौलत सलाउद्दीन भी से कहता है, अपने बेटे की कब्र की मट्टी खुश्क होने से पहले मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा, मैं यहाँ अपने इंतकाम लूंगा। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, आपके बेटे का कातिल बर्नार्ड है, मैं इसे पकड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूंगा? आप बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका दुश्मन आपके साथ खड़ा है। मगर दौलत तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, दुश्मन साथ नहीं बल्कि सामने है, मेरा दुश्मन मेरी तलवार की नोक पर है, अब इंतकाम के लिए तुम्हारा सर मेरे लिए हलाल है। शाम में सयानी सुल्तान के पास जाकर कहते हैं, सुल्तान मलिक दौलत अभी तक करारगाह वापस नहीं आया। सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, ये अच्छी लामत नहीं है, वो शायद कोई जाल बुन रहे हूँ, उनका खेल जानने से पहले कोई भी हरकत ना करे। शेर को अपने साथ सिपाहियों को ले लो और मालूम करो कि दौलत क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते साथ ही शेर को चल पड़ते हैं। जंगल में सलाउद्दीन भी दौलत से कहते हैं, ये सब कुछ करके आप अपने बेटे को मजीद तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको इस खेल से धोखा दिया जा रहा है, कातिल आपके साथ खड़ा है। तो बर्नार्ड कहता है, दौलत का बेटा और उसके सिपाही गजा की हिफाजत के लिए जा रहे थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? सलाउद्दीन, तुम जैसे होशियार आदमी से झूठ की ही तवक्को की जा सकती है। दौलत भी कहता है, बर्नार्ड ठीक कह रहा है, जिस जगह उन पर हमला किया गया वहां जंगी मौजूद थे। जवाबन सलाउद्दीन भी
कहते हैं हमलावरों ने सिर्फ जंगी फौज का लिबास पहना हुआ था, आपको इस खेल में फंसाया जा रहा है। यह सुनकर दौलत कहता है तुम मेरे बेटे के पास खड़े थे। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं क्योंकि मुझे पता चला था कि बर्नार्ड हमला करने वाला है, इसलिए वक्त पर पहुंचने की कोशिश की। क्या अगर मैं चाहूं तो बर्नार्ड को मार नहीं सकता? मैं इसे यहाँ से चुगलवाने लाया हूँ ताकि भाइयों का खून ना बहे। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है हम कब तक तुम्हारे झूठ सुनते रहेंगे? सलाउद्दीन ने ही आपके बेटे को मारा है, इसने मेरी शादी का दिन भी खराब कर दिया, मार डालो इसे। तो कार्तिगन कहता है हमने जिस तरह तुम्हारी शादी बर्बाद की उसी तरह मैं तुम्हारे पास से सुर्ख तितली को ले उड़ूंगा, परेशान ना हो। सलाउद्दीन यूबी मलिक दौलत से कहते हैं मैंने आपके इंतकाम के लिए इस बदमाश को यहाँ लाने की कोशिश की, अब आप इसके फंदे की वजह से मुझे मारने जा रहे हैं। ये आपकी ताकत को ज़ेब नहीं देता। मर्द अपने दुश्मनों को बहादुरी से मारते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ बुज़दिलों की तरह मारकर चले जाएंगे। ये सुनते साथ ही दौलत तलवार पीछे करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नूरुद्दीन जंगी के सामने मारूंगा। तो बर्नार्ड गुस्से से कहता है तुम इसे यहाँ क्यों नहीं मार देते? हमने इसे तवील मुश्किलों के बाद पकड़ा है। जवाब में दौलत कहता है तुम इससे दूर रहो, ये मेरा इंतकाम है। तो बर्नार्ड कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। ये कहते साथ वो आगे बढ़ने लगता है तो दौलत उसे रोक देता है और कहता है ये मेरा हक है, मैं इसे ले जाऊंगा और नूरुद्दीन जंगी और उसके प्यारों के सामने मार डालूंगा। हर कोई जान लेगा कि मैं कितना बहादुर और ईमानदार हूँ। अस्कलान में बैबोरा मियोदोद से कहता है मलिक दौलत ने शाम को घेर लिया है, जंग हमारे दरवाजे पर है। तो मियोदोद कहता है मैंने अपने आगा सुल्तान से कहा था कि वो दौलत के साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकेगा, अब नतीजा सामने है, उन्होंने तख्त शहर को घेर लिया है, मगर मैं आज भी उस रियासत का वारिस हूँ और रियासत के लिए जो जरूरी है वो करना मेरा फर्ज है। यह वक्त है कि चीता अपनी ताकत दिखाई। ये कहते साथ ही मियोदोद बैबोरा के साथ चल पड़ता है। उधर एक मैदान से मलिक दौलत सलाउद्दीन यूबी और उनके सिपाहियों को ले जा रहा होता है। इसलिए में शेर को सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं और सलाउद्दीन यूबी को कैद देकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मलिक दौलत से कहते हैं दौलत इसे जाने दो, मगर दौलत कहता है मैं इसे नूरुद्दीन जंगी के सामने मार डालूंगा और फिर इसकी लाश तुम्हारे सामने गिरा दूंगा। यह सुनकर शेर को तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जवाबन दौलत भी कहता है फिर पहले तुम्हें मरना होगा। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाउद्दीन भी मुसलसल शेरकों से कह रहे होते हैं रुक जाएं चचा रुक जाएं, हम ये सब खून बहने से रोकने के लिए कर रहे हैं, अपनी तलवारें गिरा दें। यह सुनकर शेरको दौलत को पीछे धकेलते हुए कहते हैं भतीजे ये सुल्तान के सामने तुम्हें कत्ल करने की बात कर रहा है। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं आप सुल्तान को इतला दें, अपनी तलवारें ना खींचें, चाहे इसकी कीमत मेरी जान क्यों ना हो, मुज़ाकरात करने की कोशिश करें। मगर दौलत कहता है इंतकाम लेने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सलाउद्दीन भी कहते हैं अगर आप सुल्तान के सामने जा रहे हैं तो रिवायत पूरी करें। दौलत कहता है हमारे कवानीन इंतकाम और जंग का तकाजा करते हैं। दौलत की बातें सुनकर शेर को सलाउद्दीन भी से कहते हैं तुम इससे रिवायात और कवानीन की पासदारी की तवक्को नहीं रख सकते भतीजे। मगर सलाउद्दीन भी कहते हैं रिवायात को निभाने वाले बने, चाहे उसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। जैसा मैं कहूँ वैसा करें चचा, हमारे सुल्तान मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ में विक्टोरिया बर्नार्ड से पूछती है आप सलाउद्दीन को कत्ल करने के बजाय दौलत के हवाले कैसे कर सकते थे? जवाब में बर्नार्ड कहता है मैं चाहता था कि वो वही मारा जाए, लेकिन उसने इसरार किया कि वो उसे नूरुद्दीन के सामने मारेगा। हम जल्दी सलाउद्दीन की मौत की खबर सुनेंगे, जंग शुरू हो जाएगी, चलो बस अपनी शादी मुकम्मल करते हैं। तो विक्टोरिया कहती है ये काफी नहीं था कि वो हमारे दारुल हुकूमत में दाखिल हुए, शादी पर दावा बोल दिया और सब कुछ तबाह कर दिया, उनके दरमियान जंग भी शुरू नहीं हुई, तुम कैसे कह सकते हो कि शादी मुकम्मल करें? तो एलिसा कहती है आपकी माँ ने हमारे बाबा को मारा था, लेकिन हम वादे के मुताबिक आपके तख्त की हिफाजत कर रहे हैं, अपना वादा निभाओ और बर्नार्ड से शादी करो, वरना हम ये जगह छोड़ देंगे और आपके पास जान बचाने के लिए कोई तख्त नहीं होगा। यह सुनते साथ विक्टोरिया परेशान होते हुए कहती है ठीक है शादी मुकम्मल करते हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से